बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। नंबर 2 पे हमारा टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a singular matrix if the determinant of A is equal to 0। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट अगर हम मालूम करें और उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो A है ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास ये A मैट्रिक्स है जो कि 2 बाई 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये उसके हमने एलिमेंट्स लिए 2 0 1 0। तो अब हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। जैसा कि हम सीख चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होती है उसे हम 4 तरीक़ों से लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो ये मॉडुलस का तरीका है। हम भी इसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिखेंगे। तो हमने इस A मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म में लिखा, मॉडुलस की फॉर्म में, यानी A मॉड। इसका मतलब है ये A की डिटर्मिनेंट होगी। और इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी जो मॉडुलस वाली फॉर्म है जिसमें हम किसी भी डिटर्मिनेंट को लिखने के लिए पहले उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को उसी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसके गिर्द हम 2 पैरेलल लाइंस लगा देते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें उस डिटर्मिनेंट को इसी फॉर्म में लिखना होता है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं और ये हमने आपको समझाने के लिए इसमें दोबारा एरोस लगाए हैं कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो फर्स्ट डायगोनल है जिसे हमने पिंक एरो से शो किया है, इसके एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हमने उन्हें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 2 इंटू 0। 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ 2 इंटू 0 हमने लिख दिया। फिर माइनस और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट जिसे हमने ब्लैक एरो से शो किया है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इसे हम यहाँ लिखेंगे 0 इंटू 1। अब हम इन प्रोडक्ट्स को सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 0 0 होगा, ये 0 आ गया। फिर माइनस और 0 इंटू 1 ये भी 0, तो ये 0 माइनस 0 ये होगा 0। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 0। तो जैसा कि हमने यहाँ डेफिनेशन में पढ़ा सिंगुलर मैट्रिक्स की कि अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स A एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये है किसी भी मैट्रिक्स को देखने का तरीका कि क्या वो सिंगुलर है या नहीं। हम उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अगर वो 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको मज़ीद सीखते हैं। अब यहाँ हमने एक दूसरी मैट्रिक्स ली है 2 बाई 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स B। इसके एलिमेंट्स हमने लिखे हैं 9 माइनस 7 0 एंड 0। तो अब हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट बनाएंगे जो कि हमने यहाँ ये बना ली A मॉड और यहाँ ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने लिखी। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं कि डायगोनल्स के एलिमेंट्स आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल यानी जो पहला डायगोनल है पिंक एरो से जिसे हमने शो किया है
इसके एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर हम माइनस लिखेंगे, फिर सेकंड डायगोनल जिसे हमने ब्लैक एरो से शो किया है, इसके एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले 9 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये होगा 9 इंटू 0, फिर माइनस, तो ये होगा -7 इंटू 0। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे 0 इंटू 9 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं 0 इंटू समथिंग 0 होता है। 0 के साथ कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है। इसी तरह ये -7 भी जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आएगा, और 0 माइनस 0 भी 0 होता है। तो यहाँ भी मैट्रिक्स B की जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स B जो है ये भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो उम्मीद है अब आपको सिंगुलर मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। उम्मीद है अब आपको सिंगुलर मैट्रिक्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी।